साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है और वो क्या परिणाम दे सकता है और उसका क्या उपाय है, तो ये श्रृंखला आपके ही लिए है। हम यहां पर प्रत्येक लग्न में प्रत्येक ग्रह की नीचता के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह, जो पहले से ही एक अति मारक ग्रह है, यदि वो नीच राशि के हो जाएं तो वो क्या परिणाम देंगे और उसका उपाय क्या है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही मेष लग्न की एक जन्म पत्रिका और बुध देव नीच राशि के होते हैं यहां पर 12th हाउस में, मीन राशि में। तो ये ठीक वैसा ही हो गया कि एक तो करेला, ऊपर से उस पर हम नीम का लेप कर दें। एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच राशि का, और ऊपर से 12th हाउस में यहां पर वो विराजमान हो गया। तो ऐसे व्यक्तियों की जो किशोर अवस्था होती है, जो टीन एज होती है, उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई बड़ा ट्रोमा, मानसिक ट्रोमा इनको अवश्य मिल जाता है, जिससे इनका जो जीवन भर मनोवैज्ञानिक दबाव सदैव बना रहता है। साथियों, आमतौर पर इनके अपने बहनों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहते, थोड़े जेलसी वाले संबंध रहते हैं, ऐसा देखा गया है। साथियों, इसके अतिरिक्त ये यदि व्यापार करते हैं या करियर में, ऐसा देखा गया है कि इनको करियर स्विच बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और किसी भी प्रकार की सफलता जितनी ये डिजर्व करते हैं वो इनको कभी मिल नहीं पाती। बुध जो है वो वाणी का और बुद्धि का अधिपति है, लेकिन अपनी वाणी, अपनी बुद्धि का ये सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कई बार इनकी बुद्धि जो है वो दूसरों के फायदों के लिए काम आती रहती है। साथियों, आमतौर पर 12th हाउस का जो बुध है वो व्यक्ति को ENT, जिसको हम नाक, कान और गले की समस्या बोलते हैं, क्योंकि वाणी का तंत्र का पूरा आधिपत्यत्व जो है वो बुध के पास में है, तो उससे संबंधित विकार, हार्मोनल डिसबैलेंस या त्वचा संबंधी जो समस्या है वो ला इलाज रूप से इस स्थिति में व्यक्ति को अवश्य ही मिल जाती है। साथियों, बुधदेव इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश भी है, तृतीय भाव के लॉर्ड है, तो इसके नाते वो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूरत से ज्यादा करते हैं। हर चीज मिल अवश्य ही जाती है, लेकिन बहुत देरी और बहुत स्ट्रगल के बाद में। यदि ये रिस्क लेकर के कोई काम करना चाहे तो रिस्क हमेशा इनके खिलाफ ही जाता है, और ये भाइयों का भाव होने के कारण भाइयों से भी जो इनके संबंध है वो कभी ठीक नहीं रहते। जितना सपोर्ट भाइयों को मिलना, इनका सपोर्ट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। साथियों, षष्ठेश अर्थात रोगेश की भूमिका में भी बुध है, तो बुध इस भाव को भी एक्टिवेट कर देगा। किसी न किसी प्रकार का स्थायी रोग, और खासतौर पर अभी जो हमने आपको बताया ENT वगैरह, उससे संबंधित रोग। ऋण जाल में व्यक्ति फंस जाता है, ऋण जिस उद्देश्य से लेता है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता, वो प्लानिंग ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, तो ऋण जाल में व्यक्ति फंस जाता है। और शत्रु बाधा यहां पर इनको भर भर के मिलती है। तो देखें कि कई बार मित्रों के वेश में इनको शत्रुता ही मिल जाती है। लगातार अपमानजनक स्थितियां, छोटी बड़ी जेल यात्रा, नशा, चोट, दुर्घटनाएं, ये भी जीवन का सदैव हिस्सा इनके बनी रहती है। बुधदेव यहां पर 12th हाउस में बैठ करके व्यक्ति की जो वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने का कार्य करता है, या विदेश में जाकर के या विदेश व्यापार से संबंधित किसी न किसी प्रकार का बड़ा धोखा व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। खर्चे का भाव है, तो खर्चे इतने होते हैं कि व्यक्ति जितना भी कमाए वो उसको कम ही पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, उसके लिए नीच राशि के बुध देव विराजमान है यहां पर, इसलिए वो उत्तरदायी है। साथियों, नीच का जो ग्रह है वो बलहीन नहीं होता, ताकत उसमें होती है, बलशाली वो होता है, लेकिन वो रिजल्ट क्या प्रदान करता है? सदैव वो अशुभता के ही रिजल्ट प्रदान करता है। प्रत्येक लग्न में और प्रत्येक ग्रह को लेकर के यहां पर चर्चा जारी है। आप अपने लग्न, अपने ग्रह से संबंधित जो
एपिसोड है वो जरूर देखें। साथियों, ये तो हो गई समस्या की बात। अब समाधान क्या है? ग्रह नीच राशि का हो चुका है, अब वो अशुभ रिजल्ट प्रदान करेगा। इस स्थिति में व्यक्ति को प्रत्येक बुधवार को हरा चारा नियमित रूप से अवश्य समर्पित करना चाहिए गौ माता को। और ये व्यवहारिक एक जो उपाय है कि अपने बहनों से, अपने भुआओं से संबंध सदैव अच्छे रखें, भेंट वार्ता उनसे करते रहें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि महादशा मंत्र साधना जरूर करें। ये तीनों उपाय करेंगे तो ये नीच का जो बुधदेव है ये अपनी महादशा में भी कभी गलत परिणाम प्रदान नहीं कर पाएगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।